गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट का एक बार पुनः अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपनी जो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी बुक है, इसमें हम राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम है, इस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने कल हमारे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि व्यवस्था किसे कहते हैं। तो व्यवस्था का मतलब क्या होता है? शक्ति, नियम और सत्ता आपस में अंतर्निष्ठ हो या महत्वपूर्ण हो या आपस में संगठित हो, उसे क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। शक्ति, नियम और सत्ता का जो आपस में संगठित है या संबंधित जो रूप है, उसे क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। आज हम राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे कि राजनीतिक जो ये व्यवस्था है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी कितनी व्यवस्थाएं हैं। तो आमंड, एक राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक विचारक है आमंड, गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई है। पूछ ले छोटा वाला क्वेश्चन 2 नंबर वाला, तो ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई है। तो गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई है? 5 विशेषताएं बताई है। या गैब्रियल आमंड द्वारा बताई गई राजनीतिक विशेषताओं को लिखो। तो गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था है 5 विशेषताएं बताई है। पहली है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। पहले इसने बताया कि राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं के नियम वो सभी पर क्या होते हैं? समान रूप से लागू होती है, सार्वभौमिकता। दूसरी है राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। राजनीतिक जो संरचनाएं हैं, इनकी जो इसका आकार है वो भी क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। तीसरी आमंड ने विशेषता बताई है राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। इसके कार्य, चाहे राजनीतिक व्यवस्था कहीं पर भी हो, उसके कार्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। चौथी जो विशेषता बताई अमन ने वो है राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता। राजनीतिक जो संरचना है या व्यवस्था है, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। और अगली जो विशेषता बताई है अमन ने, राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसका सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा रूप पाया जाता है? मिश्रित रूप पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। तो गैब्रियल आमंड है, इसने जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था इसकी 5 विशेषताएं बताई है। और ये क्वेश्चन हो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड जो है, इसको लेक्चर के एग्जाम में भी आया हुआ है। राजनीतिक व्यवस्था का जो सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप है पाया जाता है, आर्थिक, भौतिक, ऐसे आया था, तो इसमें सांस्कृतिक दृष्टि से होगा। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई है गैब्रियल आमंड ने। और ये कौन कौन सी है? राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता और राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप पाया जाता है। पूछ ले तो ये प्रमुख विशेषता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से क्या पाया जाता है? मिश्रित रूप पाया जाता है। अब इनकी और जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। राजनीतिक संरचनाओं की समानता, ये तो गैब्रियल आमंड का पूछ ले तो आमंड ने 5 विशेषताएं बताई, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो बता रहे हैं वे और विशेषताएं हैं, अदर जो राजनीतिक विचारक उन्होंने बताई, जिसमें किसी का नाम नहीं है, परंतु गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई जो ये है। और राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप है, ये प्रमुख है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि राजनीतिक संरचना है, राजनीतिक संरचनाओं की समानता। तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो किसी महाद्वीप की हो, उन सब में क्या पाई जाती है? राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिस प्रकार से हर जगह विधानमंडल है, चाहे उसका तरीका कैसा ही हो, विधानमंडल है, कार्यपालिका में सरकार है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, मतलब ये पाए जाएंगे। उसका चाहे रूप कैसा भी हो, कहीं पर हो सकता है कि वो कहीं पर अध्यक्षात्मक प्रणाली हो जाए, कहीं पर संसदात्मक हो जाए, कहीं पर राजतंत्रात्मक हो जाए, परंतु राजनीतिक संरचना है सभी जगह पाई जाएगी। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है और इन संरचनाओं की परस्पर क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर संसदात्मक पाई जाती है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक पाई जाती है, यहाँ पर राजतंत्रात्मक पाई जाती है, यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था है, तो इनकी क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। और इन संरचनाओं में अंतर केवल क्या होता है? विशिष्टीकरण का होता है। अंतर क्या होता है? विशिष्टीकरण का, जो इनमें अलग से पाया जाता है उसका क्या होता है? अंतर होता है। तो पहला है राजनीतिक संरचना की समानता। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कार्यों की सर्वव्यापकता। कार्यों की सर्वव्यापकता।
राजनीतिक व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान कार्य किए जाते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्था में समान कार्य किए जाते हैं। कानूनों का निर्माण करना है, उनका लागू करना है, उनका क्रियान्वयन करना है। संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते, और संरचना के आधार पर हम राजनीतिक जो है उसकी तुलना करेंगे तो सही परिणाम है वो हमारे सामने नहीं आएंगे। हमें संरचना की अपेक्षा किसको महत्व देना चाहिए? कार्यों को महत्व देना चाहिए, वर्क को महत्व देना चाहिए। किसको देना चाहिए? राजनीतिक जो व्यवस्था के कार्य है उसको महत्व देना चाहिए। तो कार्य है वो क्या होते हैं? सर्वव्यापक होते हैं। हित समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा ये अधिक जानना है तो इसमें यही है कि कौन से संगठन का कार्य क्या है, किस प्रकार से कार्य करने से जनता है इसको क्या हो, लाभ हो, तो इन बातों का ध्यान रखना। दूसरी विशेषता है कार्यों की सर्वव्यापकता। तीसरी विशेषता है राजनीतिक संरचना की विविधता। राजनीतिक संरचना की विविधता। राजनीतिक संरचना इसकी विविधता कैसे? तो देखो, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध कार्य करती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनके क्या है? विविध कार्य होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अपन देशों के बारे में पढ़ेंगे तो अपने को इनके अलग अलग या विविध कार्य है वो देखने को मिलेंगे। 50 वर्षों में राजनीति शास्त्र में हुए विकास का अगर हम 50 वर्षों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद देखें तो राजनीति शास्त्र में भी क्या हुए हैं? जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते थे, आज राजनीति विज्ञान को क्या बना रहे हैं? वैज्ञानिक बना रहे हैं या आधुनिक बना रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान में भी क्या हुए? विभिन्न प्रकार के राजनीति शास्त्र में हुए विकासों का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता है वरन वह एक से अधिक कार्य करता है। पिछले जो 50 वर्ष है उसको हम देखें तो जैसे प्रकार से विधानमंडल है उसका काम कानून का निर्माण करना ही नहीं है। कार्यपालिका है उसका काम उन कानूनों को लागू करना ही नहीं है। न्यायपालिका मतलब कहने का मतलब काम तो उसका एक है पर वो दूसरे काम भी करते हैं। कहने का मतलब उसकी काम करने में क्या है? विविधता है। राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता है वरन वह एक से अधिक कार्य करता है। और यह कहा जाता है कि विधायिका का कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। परंतु वास्तविकता यह है कि तीनों विभाग एक दूसरे के कार्य भी करते हैं। तीनों विभाग, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे के कार्यों को भी करते हैं। तो इनके कार्यों में क्या है? विविधता है। इस बात का ध्यान रखना है। चौथी जो राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है वो है राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। हमने जब ग्रेबिल आमंड की इसकी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी तो 5 विशेषताएं बताई थी इसने, और अगली जो बताई थी इसमें बताया था इसने कि राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है? मिश्रित रूप है। और यहाँ पर भी क्या है? राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं होती। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या नहीं होती? शुद्ध नहीं होती। उसमें क्या है? मिला जुला रूप है देखने को मिलता है। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं वो क्या होती है? मिश्रित होती है। उसमें मिश्रित होती है। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। परंपरागत और आधुनिक दोनों विचार है, दोनों जो संस्थाएं हैं उनका मिला जुला रूप होती है। तो राजनीतिक संस्थाओं का मिश्रित रूप। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व है। राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व है। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। प्रत्येक व्यवस्था में जो राजनीतिक साधन होते हैं उसका क्या होता है? असमान वितरण होता है। सभी के पास समान नहीं होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय उन साधनों से है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को क्या करता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन है, भोजन है, सूचनाएं, बल प्रयोग, धमकी आदि सभी क्या किए जा सकते हैं? राजनीतिक साधनों में शामिल किए जा सकते हैं। तो प्रमुख राजनीतिक साधन कौन कौन से तो ध्यान रखना है।
धन है, भोजन है, सूचनाएं हैं, बल प्रयोग की धमकी है, ये सभी क्या है, प्रमुख राजनीतिक साधन है। और इसमें सभी के पास स्वामित्व अलग अलग होता है। अगली वो विशेषता है राजनीतिक प्रभाव का पर्यटन। राजनीतिक प्रभाव का पर्यटन। राजनीतिक प्रभाव का पर्यटन इसमें है राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सरकार की नीति और निर्णय है उनको प्रभावित करने के लिए क्या रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। शासक की नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है। क्षमता का नाम ही क्या होता है, राजनीतिक प्रभाव होता है। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे क्या हो रहा है, तो केंद्र सरकार ने 3 कृषि आंदोलन लाए हैं, उनके खिलाफ किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो यही क्या है, राजनीतिक प्रभाव है। यही है वो क्या, राजनीतिक प्रभाव है, क्योंकि सरकार की नीतियों को, नियमों को और निर्णयों को क्या करना है, प्रभावित करने की क्षमता है उनमें। तो यही क्या है, राजनीतिक प्रभाव है। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक प्रभाव हमने पढ़ा है कि राजनीतिक प्रभाव के साधन कौन कौन से हैं। तो सरकार की जो नीति है उनको प्रभावित करने की क्षमता जो रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राजनीतिक प्रभाव करते हैं, तो राजनीतिक प्रभाव कहते हैं। और वो राजनीतिक प्रभाव क्या, असमान, वो सभी में क्या नहीं पाया जाता है, समान नहीं पाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका प्रमुख कारण साधनों का जो साधन है वो भी क्या है, सभी के पास समान नहीं है, साधन भी क्या है, असमान है, इसलिए ये राजनीतिक प्रभाव है, इसका भी वितरण क्या है, असमान है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं जिनके द्वारा वह सरकार को, कुछ व्यक्ति होते हैं उनके पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं इसलिए वो सरकार को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और कुछ व्यक्तियों के पास क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वो उतना प्रभावित नहीं कर सकते। जिन व्यक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है वे अपने इस प्रभाव के द्वारा अधिक राजनीतिक साधनों पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा साधन होंगे वो सरकार को क्या करेंगे, ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगला है वैधता का अर्जन। वैधता का अर्जन है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था में नेता ये प्रयत्न करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उन निर्णयों का पालन जनता न केवल हिंसा, दंड आदि की भावना से करे बल्कि इस भावना से करे कि वो नैतिक रूप से क्या है, सही है, वो क्या है, उसका हमारे को क्या करना चाहिए, पालन करना क्या है, उचित है। जनता को यह नहीं कि वो सजा के भय से वो सरकार के नियमों का पालन करे, जबकि जनता को क्या करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। जनता वो क्या समझे, उसको अपना नैतिक कर्तव्य समझे, तो क्या होगी, उनको वैधता मिलेगी कि भाई ये क्या है, कानून है वो वैध है। अगली जो विशेषता है वो है विचारधारा का विकास। विचारधारा का विकास। विचारधारा का विकास में क्या है, सिद्धांतों के विचार। सबसे पहले तो विचारधारा किसे कहते हैं, तो जो सिद्धांतों का समूह होता है, सिद्धांतों के समूह को या विचारों के समूह को क्या कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में नेता है वो ऐसे स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को क्या कर सके, स्पष्ट और उचित या सिद्ध कर सके। नेता विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि उनके नेतृत्व को क्या हो, वैधता प्राप्त हो सके। तो आज हमने राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं ग्रेवियल आमेंड ने 5 राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई है और इसका ध्यान रखना है। ग्रेवियल आमेंड ने कितनी बताई, तो 5 बताई है। कौन कौन सी, तो आमेंड ने राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता और राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप और ये अन्य भी राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो इनका हमने राजनीतिक जो व्यवस्था इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया, अच्छी तरह से कर लेना। और हमारी बुक है जो राजनीतिक सिद्धांत, इसका जो राजनीतिक व्यवस्था अध्ययन है, इसका जो राजनीतिक व्यवस्था लेसन है इसका अध्ययन कर लेना और 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।